उबर, करीम या डिलीवरी एप्स का ना चलना तो एक मामूली बात है। एयरलाइंस के लिए जीपीएस स्पूफिंग इतनी खतरनाक है कि पायलट को लगता है सिस्टम सही काम कर रहा है, जबकि जहाज असल में रास्ता भटक चुका होता है। जहाज का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जीपीएस पर डिपेंड करता है। अगर स्पूफिंग की वजह से सिस्टम को लगे कि जहाज कहीं और है, जबकि नीचे या सामने कोई पहाड़ हो, तो पायलट को कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। इसी तरह स्पूफिंग की वजह से जहाज नो फ्लाई जोन में भी जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जहाज अचानक टर्न कर सकता है, जिससे खतरनाक हादसा भी पेश आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, जीपीएस स्पूफिंग का एक और अनदेखा खतरा भी है, जो स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट को मिनटों में तबाह कर सकता है। जी हाँ, आजकल स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग बॉट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको एक सेकंड के हजारों हिस्सों में फैसला करना होता है। हर ट्रांजैक्शन पर एक टाइम स्टैंप लगता है कि ये शेयर कब खरीदा या बेचा गया। ये एग्जैक्ट वक्त जीपीएस से ही लिया जाता है, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स में दुनिया की सबसे एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं। अगर स्पूफिंग की वजह से एक ट्रांजैक्शन का टाइम भी गलत पंच हो गया, तो नीचे की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खराब हो सकता है और इस सूरत में मार्केट क्रैश भी कर सकती है। जैसे 1991 में अरब वॉर के दौरान जीपीएस एक नए वेपन के तौर पर उभरा था, इसी तरह 2026 में जीपीएस स्पूफिंग भी एक नए वेपन के तौर पर उभर रही है। इस टेक्निक को रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा गया और इजराइल सीरिया की जंग में भी। पर दुनिया को जीपीएस स्पूफिंग का सबसे पहला और बड़ा झटका 2011 में तब लगा, जब ईरान ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का इंतहाई सीक्रेट ड्रोन RQ-170 न सिर्फ हाईजैक किया, बल्कि उसे बाहिफाजत अपने मुल्क में लैंड भी करवा दिया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर 2011 में अमेरिका का ये सीक्रेट ड्रोन ईरान के ऊपर जासूसी कर रहा था। उस वक्त ये अफगानिस्तान में अमेरिकन बेस से टेक ऑफ हुआ था और जाहिर है उसे वहीं पर जाकर लैंड करना था। ईरान ने ड्रोन के जीपीएस को स्पूफिंग के जरिए ये यकीन दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अपनी बेस पर उतरने वाला है, जबकि वो ईरान के ही अंदर था। यानी ड्रोन ने समझा कि वो अफगानिस्तान की बेस पर लैंड कर रहा है, जबकि उसने ईरान में ही लैंड कर लिया। ये वाकया दुनिया के लिए एक आई ओपनर था कि स्पूफिंग को जंग में कैसे हथियार बनाया जा सकता है। जीपीएस स्पूफिंग ने साबित कर दिया है कि मुस्तकबिल की जंगें अब सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि इनविजिबल रेडियो वेव्स और डाटा मैनिपुलेशन से लड़ी जाएंगी। और उन जंगों में कामयाब वही रहेगा जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनेगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।